जय श्री महाकाल, जय माता श्मशान काली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अघोरी की गुप्त शक्तियाँ और कुछ जानकारियाँ उनकी शक्तियों की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रेत, मसान, माता काली, काल भैरव। तो उसकी आगे की बात मैं बताता हूँ। इनकी आती हैं इसके गुप्त शक्तियों में, इसके ऊपर आ जाती है इनके बाद प्रेतों के बाद आ जाते हैं, इन सब शक्तियों के पास इनके आ जाते हैं डाकनियाँ। डाकनियाँ आप लोगों को बताया था बहुत ही क्रूर, बहुत ही उग्र होती हैं और बहुत ही तीव्र काम करती है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद जो कि आता है गुप्त शक्तियाँ, इनमें बैताल आ जाते हैं। बैताल मेरे गुरुदेव द्वारा जब मुझे बताए थे, ये किसी की मंत्र, कोई भी कैसा भी मंत्र तंत्र हो, किसी के मंत्रों जंत्रों में कैद में नहीं आते, मंत्र जब से बाहर आते हैं और ये उतने ही उग्र होते हैं। इनको 100 में से कोई एक बिरला साधक ही साध सकता है, अन्यथा तो नहीं, क्योंकि बैताल किसी के गुलाम नहीं होना चाहते हैं। जो सच्चा साधक रहेगा, जिस पे पर माता काली, काल भैरव को विशेष कृपाएँ रहेंगी और गुरुओं की विशेष कृपाएँ, वही साध सकता है। बैतालों को नहीं, अन्यथा नहीं साध सकता। बैताल को सिद्ध करने के बाद आप तो लोग खुद ही जानते हो बैतालों के बारे में, विक्रम बैताल के जान लो और चीज़ों को जान लो। आप तो खुद ही इनकी कहानियाँ सुने हो कि बैताल कितने उग्र, कितने भयानक होते हैं। बैताल पलक झपकते ही पल भर में कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पलक झपकने मात्र से ही इतने पावरफुल होते हैं। ये अगर आ जाए, अगर साधक चला दे तो पूरा गांव का गांव सर्वनाश कर दें, पूरे गांव का नरसंहार कर लें, खा जाएं, इतने भयानक होते हैं बैताल। बैताल को कई 14-15 साल बाद गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य एकदम सही बना रहता है, तभी गुरु सिखाता है, अन्यथा ऐसी साधनाएं नहीं देता, क्योंकि इसमें चांस 90% रहता है जान जाने की साथ, क्योंकि ये जब आता है प्रत्यक्ष आता है, साधक डर जाते हैं और बहुत भयानक इसकी हंसी और रोन दोनों होती हैं। मेरे गुरुदेव मुझे बताए थे, क्योंकि ये सेमल की वृक्ष पे ही प्रकट होता है और अन्यथा कहीं नहीं प्रकट होता है। और इसको कई मांस चाहिए होते हैं, कई घड़े शराब चाहिए होते हैं, तब जाके प्रसन्न होता है। याद रखना, अगर बैताल एक बार सिद्ध हो जाए तो आप लोग बताने की ज़रूरत नहीं हो, आप लोग खुद ही जानते हैं बैताल से क्या कर सकते हो क्या नहीं। जान लो कि बैताल के सामने कोई भी तांत्रिक लड़ नहीं सकता बैतालों से। बैताल से जो लड़ेगा अपनी मृत्यु तो खुद बुला लेगा, क्योंकि बैताल के साधक से कभी लड़ा नहीं जा सकता, ना ही कभी उसको कैद किया जा सकता है। बहुत ही भयानक शक्ति होती है, अघोरियों के मुख्य और गुप्त शक्तियों में आती हैं, जो भी कई साल परीक्षा लेने के बाद कोई गुरु अपने शिष्यों को ऐसी साधनाएँ देता है, नहीं तो अन्यथा नहीं देता है। ये बहुत भयानक होते हैं। तो आशा विश्वास करता हूँ आप लोगों की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग कहोगे कमेंट में, अगर आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी तो मैसेज ज़रूर करना, तो फिर मैं और गुप्त शक्तियों की जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। जय श्री महाकाल।